भरत कौशल्या संवाद और दशरथ जी की अंत्येष्टि किया। मलिन बसन विवरण विकल कृष शरीर दुख भार कनक कलब्बर बेली बन मानो हनी तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसा दिख रही है मानो सोने के सुंदर कल्पतरा को वन को पाला मार गया हो। भरतई देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनि परि झिझिलाई। देखत भरत विकल भय बारे, चरे परंतन दशा बिसारी। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और श्री की सुध बुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देखी दिखाई, कहे सिय राम लखन दो भाई। कह गई कई कत जन्मी जग माजा, जो जन्मी ता भई कहे न बाजा। फिर बोले माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। कुल कलंक जय जन्म्यो मोहि, अबजस भाजन प्रियजन द्रोही। को त्रिभुवन मोहि सरिस अभागी, गति शशि तोहरी मात जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरथ है तू। गिद मोहि भय बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई और लोचन मोचती बारी। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहाने लगी। सरल सुबाय माही लाए, अति हित मनु राम फिर आए। भेंट बहुरी लखन लघुबाई, शोक स्नेह न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत की छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी को लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न के हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखी स्वभाव कह सब कोई, राम मातु काहे न होय। मातु भरत गोद बैठारे, आस पोछ मृदु वचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं कि श्री राम की माता का ऐसा ही स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पोंछे कोमल वचन बोली। अजो बक्ष बलि धीरज धरहु, कुसम में समझी शोक परिहरहु। जानि मानो ही हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वश में बलैया लेती हो तुम, अब धीरे को धरो। तो बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। कोई दोष देव जनी ताता, बाम ही सब विधि बाम विधाता। जो इतने दुख मही जीवावा, अजीव न जाने तात ही भावा। हे तात किसी को दोष मत दो, विधाता ने मेरे लिए सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर। वसम में हर्ष न हृदय कछु, पर बल कल चीर। हे तात पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने आभूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में ना कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न दोषु, सब कर सब विधि करी पर तोषु। चले विभंसु निसिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। उनका मन प्रसन्न था, मन में न शक्ति थी, न रोष न द्वेष। सब का सब इस तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों में अनुरग्नि वे किसी तरह न रही। सुन दई लखन चले उठ साथा, रही न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति
सभी सिर नाई चले संग सिए और लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के लिए बहुत यत्न किए पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी ने सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन से बरन सिधाए गन न संगता प्राण पठाए। यह सब भाइन आँखिन लागे तऊ न तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना ही मेरे अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज निज नेहु निहारी राम श्री सुत मैं महतारी। जिए मरे बल भूपति जाना मोरे हृदय सतकुल समाना। अपने स्नेह को और देखकर मुझे लाज नहीं आती। राम श्री के पुत्र की मैं माता जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो वो सैकड़ों वर्षों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुनी बर शरीर रनवासु। व्याकुल विलपत राजगृह मानु शोक निवासु। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सही सारा निवास व्याकुल हो विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिल पई विकल भरत दो भाई। कौशल्या लिए हृदय लगाए भांति अनेक भरत समझाए। कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेकमयी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातु सकल समझाई। कही पुराण श्रुति कथा सुनाई। छल विहीन सुच सरल सुबानी बोले भरत जोरि जुग पानी। भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत ने छलहीन पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अद मातु पिता सुत मारे गाय गोठ महिषुरपुर जारे। जे अद्वितीय बालक वध कीने मीत मही पति माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मरने से होता है वह गौशाला और ब्राह्मणों के नगर के जलाने से होते हैं। वो जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक ही कर्म वचन मन भव कभी कही। जे पातक मोहि होई विदाता जो यह होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं उनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत है तो हे माता वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हरिहर चरण भजे भूत गण घोर। तही कही जगति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बचते हैं हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बीच ही वेद धर्म दुहि ले ही पिसुन पराय पाप के ही दे ही कुटि कुटिल कलय प्रिय क्रोधी। वेद विदूषक विषम विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं धर्म को धू लेते हैं चुगलखोर हैं दूसरों के पापों को कह देते हैं जो कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लोलुपचारा जो तकई पर धनु पर दारा। पाव मैं तिनके गति गोरा जो जननी ये सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं जो पराये धन और पराई स्त्री को ताक में रहते हैं हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ना भजी हरि नर तनु पाए जिन ना हरिहर सुसुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है जो भागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सूरज नहीं सुहाता। तज श्रुति पंथु बाम पथ चल ही बंचक विरचि वेश जगु छल ही। तिनके गति मोहि शंकर देव जननी जो यही जानू भयो। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं जो ठग हैं और विष बनाकर जगत में चलते हैं वे हे माता यदि मैं इस वेद को जानता हूँ भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें।
मातु भरत के वचन सुनी साचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काए। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक और सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी है, तात तुम तो मन वचनों के शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राणुते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति के प्राणुते प्यारे। विदु विषि चव सर्वे हिम आगी, होई बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से ही बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ के प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुगाने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल में विरक्त हो जाएं। भय ज्ञान बर मिटे न मोह, तुम राम ही प्रतिकूल न हो। तुम मत हमार यही जो जग गई, सो सपने सुख शक्ति न लही। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इससे तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कई माँ तो बड़े हियर लाए, थन पय स्रवित नयन जल छाए। करत विलाप बहुत भई भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों में दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, महासचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमारथ वचन सुदेशे। तब वामदेव जी ने वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ और सुंदर समय कुल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया।